हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटल इंग्लिश सॉल्यूशन। आज मैं अपने इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अनुवाद करने का पूरा नियम बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले पहचान। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आता है। आप जानते हैं कि कोई भी टेंस अनुवाद करने से पहले उसका पहचान करना आवश्यक है कि वह किस टेंस का है। तो अगर आप अनुवाद करने जा रहे हैं तो अनुवाद करते समय वाक्य के अंतिम अक्षरों पर ध्यान देंगे तो आपको यह टेंस कन्फर्म रूप से पता चल जाएगा। तो अगर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आ रहा है तो वह कंटीन्यूअस प्रेजेंट का कंटीन्यूअस है। और अगर उसमें निश्चित या अनिश्चित समय भी दिया रहता है तो वह परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर रहा है, रही है, रहे हैं के साथ कोई निश्चित या अनिश्चित समय वाक्य में दिया है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। अगर केवल रहा है, रही है, रहे हैं आया है तो वह कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। अब अनुवाद करने के नियम। सबसे पहले हम साधारण वाक्य के अनुवाद करने का नियम देखते हैं। सबसे पहला है सभी कर्ता के साथ मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। ये पहला नियम है, ये ध्यान रखेंगे। मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ देते हैं। दूसरा है ही सेड तथा एक वचन के कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैज़ बीन का प्रयोग किया जाता है। और बीयुदे तथा बहुवचन के कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय जैसे सन, तिथि, बेला, वार, बजे के साथ में सेंस का प्रयोग करते हैं और शेष अनिश्चित समयों के साथ फार का प्रयोग किया जाता है। अब वाक्य के अनुवाद करने का जो सूत्र है, जो वाक्य की रचना होती है वह इस प्रकार से होती है। वाक्य की रचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले आप वाक्य में सब्जेक्ट का चयन करें, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। बीन कॉमन है, चाहे हैज लगेगा चाहे हैव बीन लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अंत में समय के अनुसार सेंस या फार का चयन करके एक लिख देते हैं। ये सूत्र अपने दिमाग में सेट कर लें। अनुवाद करने के समय में आपको इन्हीं की ज़रूरत पड़ती है। उदाहरण आप देख सकते हैं, मैं 2 दिन से तुम्हें तलाश रहा हूँ। तो इस वाक्य में काम करने का काम मैं के द्वारा हो रहा है, तो इसलिए मैं जो है करता है। मैं की अंग्रेजी आई और आई बहुवचन में आता है, इसलिए हैव का प्रयोग किया गया है। तो आई हैव बीन सर्चिंग यू फॉर 2 days। तो इसमें तलाश करना जो है वही क्रिया है, तो इसलिए सर्चिंग में आईएनजी का प्रयोग किया गया है। वह सुबह से इस मैदान में खेल रहे हैं, तो वह की अंग्रेजी दे। तो दे हैव बीन प्लेइंग इन दिस फील्ड सिंस मॉर्निंग। तो कर्ता जो है इसमें वह है, इसलिए वह की अंग्रेजी खेलना इसकी क्रिया है, मैदान में इसका जो है ऑब्जेक्ट है। सुबह से एक निश्चित समय है, सन, तिथि, बेला, वार, बजे में से एक आता है। तो बेला में सुबह, दोपहर, शाम होती है, तो सुबह के रूप में लिखा है, तो इसलिए इसके साथ सेंस का प्रयोग किया गया है। लड़कियां 1 घंटे से गीत गा रही हैं, तो लड़कियों की अंग्रेजी क्या होती है? द गर्ल्स बहुवचन है, हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। गीत गा रही हैं एक क्रिया है और गीत इसका ऑब्जेक्ट है। तो सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर एन आवर। हम 2 बजे से नदी में नहा रहे हैं, तो हम की अंग्रेजी, हम जो है सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसकी अंग्रेजी पहले लिखी। बी बहुवचन का है, हैव बीन लगाया गया इसीलिए।
बाथिंग नहाना क्रिया है इसलिए बाथिंग आईएनजी लगा है। रिवर इसका ऑब्जेक्ट है और सिंस 2 o'clock इसमें जो है समय है वो भी निश्चित समय है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले आप जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस की रचना ठीक साधारण वाक्य के तरह ही होती है। साधारण वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं होता है और इसमें हैज और हैव के बाद नॉट तब बीन का प्रयोग किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, हैज हैव के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है तब बीन लिखते हैं, जबकि साधारण वाक्य में हैज या हैव के बाद बीन का प्रयोग होता है। बाकी पुराना नियम वही प्रयोग में लाया जाता है। एग्जाम्पल देखें, तुम्हारा भाई 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। तो तुम्हारा भाई में क्या है, तुम्हारा भाई 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। तो तुम्हारा भाई एक वचन का है, भाई के अनुसार ही जो है बर्दर लगा है, बर्दर ही मुख्य है इसलिए इसी के अनुसार सहायक क्रिया हैज लगी है। योर के अनुसार, योर्स चूँकि जो है संबंध सूचक शब्द होता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है इसलिए इसके अनुसार क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। तो बर्दर नाउन है, इसके अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया। हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। मोहन सुबह से यह कहानी नहीं पढ़ रहा है। तो मोहन पढ़ने का मोहन के द्वारा, तो पढ़ना क्रिया हुई, मोहन करता हो गया, यह कहानी इसका कर्म है, सुबह इसका समय है। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, हैज़ सब्जेक्ट है मोहन, हैज़ नॉट बीन सहायक क्रिया, रीडिंग क्रिया है, दिस स्टोरी ऑब्जेक्ट है, सिंस मॉर्निंग जो है समय दिया गया है। वह 2 बजे से शोर नहीं मचा रहा है। तो वह इसका कर्ता है, शोर मचाने का काम किया जा रहा है इसलिए शोर मचाना क्रिया है। तो ही हैज़ नॉट बीन मेकिंग ए नॉइज सिंस 2 o'clock, चूँकि समय इसका बजे है और निश्चित समय है। हम 1990 से इस गांव में नहीं रह रहे हैं। तो हम 1990 से इस गांव में नहीं रह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हम की अंग्रेजी पहले लिखेंगे वी, और फिर नहीं रह रहे हैं, हैव नॉट बीन बहुवचन का है, लिविंग इन दिस विलेज सिंस 1990। तो आप जो सूत्र हैं उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो नियम बताए गए हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लें, एग्जाम्पल देख लें, उसके बाद खुद से भी एक्सरसाइज करते रहें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और यदि किसी वाक्य में परेशानी होती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें और मैं उसका जवाब आपको सही से दे दूँगा। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं कई प्रकार के होते हैं। उसमें से सबसे पहले है क्या से शुरू होने वाला वाक्य। तो क्या से, तो अगर क्या से शुरू होता है कोई वाक्य तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखी जाती है, ध्यान रखेंगे। जबकि आप क्या की प्रॉपर मीनिंग व्हाट होती है, लेकिन व्हाट तब नहीं लिखते हैं जब शुरू में आता है। क्या करते हैं, बल्कि क्या के स्थान पर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया वाक्य प्रारंभ में लिखा जाता है, यानी हैज हैव का प्रयोग कर दिया जाता है। इसका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देख सकते हैं, हैज हैव और उसके बाद सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी हैज हैव लिखी जाती है, क्या व्हाट के स्थान पर व्हाट नहीं लिखी जाती है। और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर बीन, फिर कर्ता के अनुसार जो है क्रिया का प्रयोग करके आईएनजी, ऑब्जेक्ट का प्रयोग सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल, क्या तुम 2 वर्ष से स्कूल में पढ़ रहे हो। तो आपको सबसे पहले इस वाक्य में क्या पहचानना है, ध्यान से देखना है कि क्या प्रश्नवाचक है। तो प्रश्नवाचक है ये, क्योंकि इसमें शुरू में ही क्या आया है। तो क्या से शुरू हुआ है तो इसकी पहले अंग्रेजी है या हैव इस कर्ता के अनुसार लिख दी जाएगी, यू के अनुसार हैव लिख दिया गया। तो हैव यू बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। तो ये 2 years जो है यह अनिश्चित समय है। क्या तुम्हारी माँ 2 दिन से भोजन दे रही हैं।
क्या तुम्हारी माँ 2 दिन से भोजन, तो इसमें भी क्या पहले आया है, लेकिन इसका करता है तुम्हारी माँ। तो तुम्हारी माँ में तुम्हारी माँ शब्द जो है मुख्य है, इसलिए माँ के अनुसार हैज का प्रयोग किया गया है। हैज योर मदर बीन गिविंग, भोजन देना, देना जो है यही क्रिया है। गिविंग यू फूड, फूड इसका ऑब्जेक्ट है। और समय फॉर 2 days, क्या तुम्हारा मित्र सुबह से तुम्हारी सहायता कर रहा है। तो आप देखें इसको, क्या की अंग्रेजी यहाँ पर हैज लिखी गई, कर्ता इसमें मित्र है, तुम्हारा शब्द केवल संबंध बताता है, तो हैज योर फ्रेंड, मित्र एक वचन का है इसलिए हैज लगा है। बीन हेल्पिंग यू, तुम्हारी शब्द जो है यही ऑब्जेक्ट है, सिंस मॉर्निंग। तो जितना अभ्यास आप करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने पर। तो आपको यदि प्रश्नवाचक वाक्य मिले और प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य का अनुवाद आता है तो ये अनुवाद भी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, किसे, किसको, कितना, यही जो है इन्हीं की अंग्रेजी वाक्य के प्रारंभ में लिख दी जाती है। बाकी वही पीछे का जो क्या से शुरू होने वाले वाक्य का नियम है वही प्रयोग में लाया जाता है। आप इसके वाक्यों की रचना देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद में हैज, हैव, कर्ता, बीन, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसका उदाहरण देख सकते हैं, तुम उसे क्यों चिढ़ा रहे हो, तो तुम उसे क्यों चिढ़ा रहे हो, तो क्यों शब्द यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो इसी की अंग्रेजी आपको शुरू में लिखनी है। बाकी पिछले नियम का पूरा प्रयोग करते हुए हैव यू बीन टीजिंग हिम सिंस मॉर्निंग, व्हाई हैव यू बीन टीजिंग हिम सिंस मॉर्निंग। अगला है वह 2 वर्ष से तुम्हें कैसे पढ़ा रहा है। तो पहले प्रश्नवाचक शब्द सुन लें, फिर सब्जेक्ट करता है और पढ़ाना क्रिया है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द हाउ और करता है वह, तो वह के अनुसार जो है आपको हैज लगाना है, एक वचन का है। हाउ हैज ही बीन, फिर क्रिया टीचिंग और फिर ऑब्जेक्ट तुम्हें, फॉर 2 years, वह रविवार से हमें क्यों परेशान कर रहा है, तो इसमें भी क्यों शब्द है, क्योंकि अंग्रेजी व्हाई, और वह जो है करता है इसलिए इसके अनुसार सहायक क्रिया हैज। व्हाई हैज ही बीन, परेशान करने का अंग्रेजी डिस्टर्बिंग, हमें अस, सिंस संडे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगला है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो प्रश्नवाचक का एक रूप ये भी है, इसमें क्या होता है, हैज, हैव और सब्जेक्ट के बाद नॉट तब बीन का प्रयोग किया जाता है। पहले क्वेश्चन वर्ड और हैज, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये वाक्य की रचना होगी। तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने वाला सूत्र का नियम आपको याद है तो इसमें भी कुछ करना नहीं होता है, केवल अलग से ये जो है ये नाट केवल अलग से लगा दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है, तुम 2 सप्ताह से यह कार्य क्यों नहीं कर रहे हो, तो तुम 2 सप्ताह से यह कार्य क्यों नहीं कर रहे हो, तो तुम करता हुआ कर रहे हो क्रिया हो गई, यह कार्य इसका कर्म हो गया और सप्ताह समय हो गया। तो इसलिए पहले प्रश्नवाचक शब्द व्हाई हैव यू नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 years। तो सबसे पहले वाक्य में आपको यह पहचानना आवश्यक होगा, मेरे पिताजी 2 बजे से मुझे क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इसमें भी क्यों शब्द आया है, तो क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले आपने लिखा कर्ता मेरे पिताजी है, पिताजी में भी ये मेरे पिताजी में पिताजी मुख्य है इसलिए उसके अनुसार सहायक क्रिया हैज़। व्हाई हैज़ माई फादर नॉट बीन टीचिंग मी सिंस 2 o'clock। फिर अगला है, उसका भाई 10 बजे से इस गांव में क्यों नहीं रह रहा है, तो व्हाई, क्योंकि अंग्रेजी व्हाई हैज़ हिज ब्रदर, इसका ब्रदर जो है मुख्य शब्द है, व्हाई हैज़ हिज ब्रदर, इसी के अनुसार सहायक क्रिया हैज़ का प्रयोग किया गया है। व्हाई हैज़ हिज ब्रदर नॉट बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर 10 years। अब है जब प्रश्नवाचक शब्द स्वयं करता हो, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य का एक रूप है।
तो इसके स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस यू कैन सी हियर। सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड, नेक्स्ट हैज़, हैव, बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा होगा क्योंकि आपका जैसा कि बताया कि प्रश्नवाचक शब्द ही स्वयं कर्ता का कार्य करता है, इसलिए प्रश्नवाचक शब्द का एक वचन बहुवचन समझ करके हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, 1 घंटे से कौन यह मधुर गीत गा रहा है। तो 1 घंटे से कौन यह मधुर गीत गा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कौन की अंग्रेजी, चूँकि इसमें मधुर गीत गाने का काम कौन के द्वारा किया जा रहा है, यानी इसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द है, ना कि जो है, और ये प्रश्नवाचक शब्द ही काम भी कर रहा है। तो इसलिए इसकी अंग्रेजी शुरू में लिखी गई हु हैज़ नॉट बीन। इसी हु के अनुसार ही जो है, इसको एक वचन मान लिया गया, इसी के अनुसार ही हैज़ बीन का प्रयोग किया जाता है। सिंगिंग दिस स्वीट सॉन्ग फॉर एन आवर। कौन सा ड्राइवर 2 वर्ष से तुम्हारी कार चला है। जब इस तरह का कोई वाक्य कौन सा कौन सी आए, उसके साथ जो नाउन रहता है वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट होता है प्रश्नवाचक शब्द सहित। तो व्हिच ड्राइवर, ये इसका सब्जेक्ट है, एक वचन है, चला रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसके अनुसार एक वचन है ड्राइवर, इसी के अनुसार में हैज़ बीन का प्रयोग किया गया है। तो व्हिच ड्राइवर हैज़ बीन ड्राइविंग योर कार फॉर 2 years। कितने बच्चे तुम्हारी फैक्ट्री में 10 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बीन डूइंग, हैव बीन का प्रयोग किया गया है चूँकि यहाँ चिल्ड्रन बहुवचन का है। दिस वर्क इन योर फैक्ट्री फॉर 10 years। अब अगला है, जब प्रश्नवाचक शब्द स्वयं कर्म हो तो इसके वाक्य की रचना आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड, हैज़, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, सिंस या फॉर प्लस टाइम का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम अनुवाद करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द में ही स्वयं कर्म का कार्य करता है, अलग से ऑब्जेक्ट प्रयोग में नहीं लाया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, प्रश्नवाचक शब्द स्वयं कर्म होता है, उसके साथ एक और कर्म का प्रयोग कर लिया जाता है। तुम 2 महीने से किसे तलाश रहे हो। तो हम इसमें करता है तुम, किसे है प्रश्नवाचक शब्द, इसी की अंग्रेजी पहले लिखेंगे। और आपको पता है कि प्रश्नवाचक शब्द स्वयं कर्म है, तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हैव बीन। whom हैव यू बीन सर्चिंग फॉर 2 months। वह आज सुबह से क्या कर रहे हैं। तो व्हाट हैव दे बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग टुडे। तो यहाँ भी जो है क्या शब्द बीच में आया, इसलिए इसकी अंग्रेजी लिखी गई है। अगर आप शुरू में आता तो क्या करते, क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते बल्कि हैज़ या हैव लिखते। तुम 2010 से कहाँ रह रहे हो। तो वेयर हैव यू बीन लिविंग सिंस 2010। 2010 सन का है, इसलिए मैंने बताया यह निश्चित समय होता है, इसलिए सिंस का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।